के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। कहां से ये खबर लेकर आते हैं ये लोग, और कुछ भी बकवास चल रहा है इनके चैनल्स पर। ये मैं आपको सच बोल रही हूं, मैंने इन सारे चैनल्स को, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं देखना चाहती, पर ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, हर आदमी सबसे पहले न्यूज चैनल लगाता है। दोस्तों, अब तक मुझे लगता था कि हमारे देश को एक बेहतर मीडिया चाहिए, लेकिन अब मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बात लगती है कि हमारे देश के जांबाज भारतीय सशस्त्र बलों को एक बेहतर मीडिया वो डिजर्व करते हैं। कम से कम ये मीडिया तो किसी भी हाल में युद्ध की कवरेज करने लायक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डीके अहरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। मीडिया झूठ दिखा रहा है। सेना ने आधिकारिक जानकारी देकर, जो सेना के प्रमुख अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी देकर ये जनता को बताया, अपने देश के वासियों को बताया कि जो मीडिया है वो झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो हालात हैं, हालात जरूर नाजुक अभी चल रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है उस हरकतों का मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है बराबर। लेकिन जो मीडिया हमारे देश की उछल कूद कर रही है, गोदी मीडिया उछल कूद कर रही है, बड़े बड़े एंकर उछल कूद कर रहे हैं, जो झूठ परोस रहे हैं लोगों के सामने, उस झूठ को बेनकाब किया हमारे जो अधिकारी हैं, जो सरकार की तरफ से जो अभी बयान भी जारी करके बताया गया है कि इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं बड़े बड़े चैनलों पर, वो अफवाहें हैं, शुद्ध अफवाहें, वो उनकी बात बिल्कुल ये सही नहीं है। और हम आपको बता दें कि इस नाजुक घड़ी में ऐसे चैनलों पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए कि किस तरह से ये लोग झूठ दिखा रहे हैं और झूठ परोस रहे हैं। चलिए आइए एक झूठ का नमूना पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके का जो स्तर गिरता है लोगों का। जो एंकर होते हैं, चैनल होते हैं, वो अपने टीआरपी के चक्कर में अपना स्तर कितना गिराते हैं। तो पहले देखिए, ये वीडियो देखिए आप पहले। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है। तो देखा आपने किस तरह से, अरे मानते हैं ठीक है, टीआरपी के चक्कर में अपना स्तर गिराते हो, वो तो सब चूंकि जानते हैं कि गोदी मीडिया अपना स्तर गिरा के ही कमाई करती है। और ये कोई चुनाव नहीं है देश का, ये कोई ये नहीं है कि चुनाव में कुछ भी माहौल, किसी का भी झूठा माहौल बना दो, किसी का भी पैकेज लेकर किसी का भी कुछ बना दो, अपना हारे हुए को भी जीता घोषित करवा दो। ये सब चीजें आप चलता रहता, वो आपकी जो रोजी रोटी है वो ठीक है। लेकिन अभी घड़ी नाजुक चल रही है, देश के साथ अभी गद्दारी नहीं चलेगी। अगर आप सत्य नहीं दिखा सकते हो तो झूठ भी दिखाने का आपको अधिकार नहीं है। ये हमारे जो गोदी मीडिया है वो अपना स्तर इतना गिरा रही है देश में, और इसको लोग भी ये जो अभी आपने आपको वीडियो दिखाया, इसको जो बुद्धिजीवी हैं जिनको पता है सच्चाई, वो इस वीडियो को बहुत ही चला रहे हैं कि देखिए स्तर देखिए, ये लोग कलंकित कर रहे हैं मीडिया को। ये बिल्कुल शुद्ध इनके इस करतूत के चक्कर में और भी मीडिया जो कि बदनाम होने लगी है। अब मीडिया पर भी से भी लोगों का भरोसा उठ रहा है। आइए देखिए कि फिलहाल जो अपने सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े बड़े लोग ज्ञाता हैं, जो सही जानकारियां सही साझा करते हैं, लोगों को सच्चाई की राह बताते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इसको लेकर काफी वो किया है। यहां तक कि टीवी ना देखने, टीवी पर जो न्यूज चैनल हैं उनको ना देखने की भी सलाह दे दी है लोगों ने। आइए फिलहाल सुनते हैं साक्षी जोशी जी को क्या कह रही हैं वो इस बारे में। चलिए सुनिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, अपने टेलीविजन स्क्रीन्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ, पूरा न्यूज़ टीवी पर देखना आप बंद कर दीजिए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ पैनिक, एंजाइटी फैला रहा है, झूठी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आप सोचिए कि इस लेवल तक आ गई है इनकी झूठी खबरें कि सरकार को आकर बताना पड़ रहा है कि भैया जो चीज़ आपको मीडिया पे दिखाई दे रही है वो सब गलत है, असलियत ये है। उन तक को आके फैक्ट चेक करके बताना पड़ रहा है कि जो न्यूज़ चैनल चला रहा है बेहद गलत है।
इन्होंने हद पार कर दी। जरा ये देखिए स्क्रीनशॉट्स में आपको कुछ दिखा रही हूं। पाकिस्तान पर फाइनल हमला शुरू, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। अब बताइए ये क्या, कहां से ये खबर लेकर आते हैं ये लोग, और कुछ भी बकवास चल रहा है इनके चैनल्स पर। ये मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैंने इन सारे चैनल्स को, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं देखना चाहती, पर ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, हर आदमी सबसे पहले न्यूज़ चैनल लगाता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं आने वाली आपके पास, लेकिन देखकर जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से एक आम नागरिक के अंदर जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऑलरेडी हो चुकी होगी। आप देखिए सरकारी सोर्सेज को सिर्फ फॉलो कीजिए। रोज वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने कर रहे हैं, हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। वो जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें क्या बातें रखी गई हैं, कितने काम एंड कंपोज होकर एक एक इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से सरकार अगर दे रही है उसको ही आप फॉलो कीजिए ना। क्यों ये सब चक्करों में आप पड़े हुए हैं? ये लोग अपने टीआरपी के लिए कभी नहीं सुधरने वाले ये लोग। ये देखिए दूसरा, चलिए उनको वास्तव में ये बिल्कुल जो कह रही हैं बिल्कुल सटीक शब्दों में और बिल्कुल क्लियर कह रही हैं, क्योंकि जायज़ है अगर लोग इस प्रकार से मतलब अपना स्तर गिराएंगे। मीडिया, अपने देश की मीडिया जो इतनी मतलब चूंकि कई बयानात आ रहे हैं लोगों के कि देखिए एक स्तर मतलब जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक्स पर भी कई लोग ट्वीट कर, एक्स पर हैंडल पर लोग डाल रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया के। देखिए स्तर देखिए कहां तक गिर रहा है मीडिया का, भारतीय मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है कि मतलब उसको झूठ, टीआरपी के चक्कर में झूठ परोस रहे हैं। अरे ऐसे नाजुक वक्त में देश, जब हमारे देश के वीर सैनिकों की छुट्टियां, एक और छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सैनिक वापस बॉर्डर पर जा रहे हैं अपनी तैयारी करके लड़ने के लिए, वहां पर आप झूठ परोस रहे हो, झूठ उछल-कूद कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, मतलब एंकरिंग पर बैठकर आप, मतलब आप पर लोग भरोसा करते हैं। अगर एक मीडिया माध्यम होता है कि हमें देश की जानकारी मिले, हमें हमारे बॉर्डर पर जो हो रहा है उसकी जानकारी मिले, लेकिन आप उसके बदले में झूठ लोगों को दिखाओगे, झूठ गुमराह करोगे, तो इस पर तो बिल्कुल ये आप शर्मनाक, इससे शर्मनाक हरकत कोई हो नहीं सकती आपके साथ। तो ये मतलब ये मीडिया को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये झूठ परोसने वाले जो चैनल हैं, चाहे वो बड़े चैनल हों या छोटे चैनल हों, जो भी हों, और चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट हो, चूंकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रत्येक जिलों में, भारत देश के जो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिलों में यह आदेश दे दिया गया है, जनसंपर्क विभाग से भी यह आदेश जारी हो चुके हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा भी आदेश जारी हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें ना चलाएं। सोशल मीडिया पर अपने देश में जो क्लिप आपको प्राप्त होती है सैनिकों की, उनको भी साझा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो खुफिया जानकारी होती है वो दुश्मन देश तक मतलब उसमें पहुंचने में एक सहूलियत होती है, और हमारे देश की वो जानकारी आपके उस सोशल मीडिया हैंडल से कहीं ना कहीं अपने आप को ले सकते हैं। और इसीलिए हमारे देश में बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भड़काऊ, अपने देश पर मतलब कोई किसी टीका टिप्पणी भी नहीं करना है। बाकी अन्य जो भी मतलब चीजें गाइडलाइन में बताई गई हैं कि इनका पालन करें। लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारे देश की मीडिया ऐसे माहौल में, ऐसी गाइडलाइन के चलते इस प्रकार का झूठ परोसेगी, तो ये कहां तक का मतलब इनका स्तर आप समझ ही रहे होंगे कि कितना। और लोग थू कर रहे हैं इन पर, बिल्कुल इनको जलील कर रहे हैं कि किस तरह से देखिए हमारे देश की ये है मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये गोदी मीडिया। इसको बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं अरे यार भाई गोदी मीडिया, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए मतलब का, लेकिन वो सही करते हैं। अगर ऐसी मीडिया है तो गोदी मीडिया बिल्कुल है। आपको चलिए इनको भी सुन लीजिए आप कि देखिए किस प्रकार से ये भी कह रही हैं। चलिए सुनिए, इनको भी सुनिए आप। दोस्तों इस वक्त हमारी सेना दो मोर्चों पर लड़ रही है। पाकिस्तान के साथ तो लड़ ही रही है, साथ में गोदी मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडा से भी हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों को लड़ना पड़ रहा है। दोस्तों अब तक मुझे लगता था कि हमारे देश को एक बेहतर मीडिया चाहिए, लेकिन अब मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बात लगती है कि हमारे देश के जांबाज भारतीय सशस्त्र बलों को एक बेहतर मीडिया वो डिजर्व करते हैं। कम से कम ये मीडिया तो किसी भी हाल में युद्ध की कवरेज करने लायक नहीं है। दोस्तों अब तक दूसरे देशों में युद्ध के नाम पर वीडियो गेम की वीडियो चलाए गए थे, लेकिन कल रात जिस तरह से युद्ध के नाम पर एक नंबर की झूठ रिपोर्टिंग की गई है, एक नंबर की झूठ पत्रकारिता की गई है, उसका कच्चा चिट्ठा आज सुबह इंडियन आर्मी ने, जी हाँ दोस्तों, भारत की सेना ने खोल कर रख दिया है। अंजना ओम कश्यप हो, चाहे श्वेता सिंह हो, चाहे सुशांत सिन्हा हो, चाहे जी न्यूज हो, सबका पाप आपके सामने आज मैं खोलने वाली हूँ। और साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ दोस्तों कि ये जो गोदी मीडिया है,
ये ऐसे हालात में जब भारत पाकिस्तान के साथ एक मोर्चे पर लगातार भारत के लोगों की सुरक्षा कर रहा है, लड़ रहा है, पूरी रात हमारे सशस्त्र बल देश पे लगातार ड्रोन के जरिए हो रहे हमलों से लगातार लड़ रहे थे और हमारे सशस्त्र बलों ने हमको बचाया। भारत की मीडिया क्या कर रही थी? टीआरपी बटोर रही थी। शर्म आनी चाहिए। आपको पता है कल रात जिस तरह की झूठी रिपोर्टिंग इन लोगों ने की है, उसके बाद देश के कई हिस्सों में बिल्कुल किस प्रकार से उन्होंने भी कहा, मतलब कि किस प्रकार से जो टीआरपी के चक्कर में हमारे देश की जो गोदी मीडिया है उछल कूद करती है। लेकिन बस सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि हमारे देश में जो हालात हैं, हमारे देश के जो सैनिक हैं और हमारे देश में जो एक राष्ट्र भक्ति का जो वो चल रहा है, हमारे देश की जो वीर जवान सरहद पर मतलब जिंदगी और मौत से मतलब अपने आप को बिल्कुल वहाँ दाव पर लगाए हुए बैठे हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जो अगर गोदी मीडिया उन पर मतलब ऐसी खबरें चलाएगा, ऐसी खबरें प्रेषित करेगा अपने चैनल के माध्यम से, तो ये इससे शर्मनाक हरकत कोई नहीं हो सकती है। गोदी मीडिया पर लगाम लगना चाहिए। गोदी मीडिया पर बिल्कुल सजगता से भारत को सरकार को एक कोई ना कोई ऐसा दंड इनको देना चाहिए कि इस प्रकार से आप झूठी रिपोर्टिंग करते हैं तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल देश में। चूंकि आज तक जो कि अभी चैनल में आपने देखा होगा क्लिप चल रही है, माफी मांगी जा रही है, तो ये क्या है मतलब? अगर जब वहां देख लिया कि हाँ आप तो बिल्कुल जनता थू थू कर रही है तो माफी मांग लो, माफी मांग ली उन लोगों उनने मतलब कि हाँ भाई ये हमने कुछ क्लिप में आपको मतलब आधिकारिक जानकारी ना होने के चक्कर में चला दी है उनको, मतलब तो हम माफी मांग रहे हैं। तो ये क्या है मतलब कि आपने मतलब बाद में माफी मांग ली क्योंकि जनता देख लिया माहौल। सोशल मीडिया का जमाना है, ये नहीं है कि आपने जो परोस दिया बस उसको लोग स्वीकार कर लेंगे। अब तो सब जानकारियां पहले चलता होगा, पहले आप टीआरपी ले लेते होंगे क्योंकि लोगों को इतनी जानकारियां नहीं होती थी, लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लोग मतलब इतनी जानकारी से थोड़ा दूर रहते थे, तो आप जो भी परोसते थी आप चल जाता था, जिसका भी आप माहौल बनाते थे उस नेता का बिल्कुल हीरो बन जाता था वो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग उसकी सच्चाई जानते हैं, लोग मतलब हर चीज जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो परोस दिया और वो बिल्कुल सच है। तो जनता जागरूक हो चुकी है, अब इस गोदी मीडिया को भी बदलना होगा। अपने आप को बदलिए। गोदी मीडिया से हमारा भी कहना है कि अपने आप को बदलिए, लोगों के सामने सच्चाई परोसिए, सच दिखाइए ताकि आपका वजूद पुनः वापस हो सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे देश वीर जवान जो कुछ सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं उनको विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और हमारे जो वीर सैनिक पराक्रम जो छुट्टियां इनकी कैंसिल हो गई और पुनः बॉर्डर पर वो पहुंच गए हैं उनको दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।